दिल लगा जज्बातों में उस वक्त जब जवाब दिमाग को देना था। ख्वाहिश ही पूरी कर दी दिल ने जब कहने को कुछ न था। ये एक ऐसी कहानी है दोस्तों जो आपको बहुत कुछ सिखाएगी, तो कृपया वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ये एक रवि की कहानी है जो आपको बहुत प्रभावित भी करेगी और इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। रवि एक छोटी कंपनी में काम करता है। रवि की योग्यता तो बहुत थी और उसका सपना एक MNC कंपनी में जॉब करने का था, परंतु इस बेरोजगारी की भीड़ में वह कभी बड़ी MNC कंपनी तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। रवि ने हार तो नहीं मानी और जब भी किसी बड़ी कंपनी का जॉब एड देखता तो बहुत खुश होता, परंतु मन ही मन सोचता क्या यहाँ पर भी उतनी ही भीड़ रहेगी तो शायद मेरा नंबर नहीं आएगा। रवि का सपना तो बहुत मजबूत था, परंतु उसकी सोच में सिलेक्शन न होने का डर दिखाई दे रहा था। ऐसा करते करते काफ़ी समय बीत गया। अचानक एक दिन सुबह जब रवि अखबार उठाता है और सीधे ही जॉब अपॉर्चुनिटी सेक्शन को खोलता है, तो इस सेक्शन को पढ़ते ही रवि को बहुत बड़ी खुशी होती है। अब उसका वर्षों से जो सपना था, उसकी ड्रीम कंपनी का इंटरव्यू शेड्यूल छपा था। रवि को समझ में आ गया कि इस कंपनी में तो सिलेक्शन लेकर ही रहूँगा। रवि तैयारी में जुट जाता है। इंटरव्यू डेट संडे को किसी होटल में थी। रवि भागा भागा होटल पे पहुंचता है और वहां का नज़ारा देखकर दंग रह जाता है। वहां पर मात्र 20 पोस्ट के लिए करीब 200 लोग पहले से ही खड़े थे। रवि यहां थोड़ा नर्वस महसूस कर रहा था, परंतु उसकी ड्रीम कंपनी का इंटरव्यू है तो यह तो हर हाल में उसको देना भी था और सिलेक्शन भी लेना है। कुछ देर बाद HR मैनेजर ने इंटरव्यू के लिए बुलाना शुरू किया। करीब 2 घंटे के बाद रवि को कुछ अजीब सा देखने को मिला। जो लोग पहले 10 से 15 मिनट बाद आ रहे थे, अब जो लोग जा रहे हैं वो सिर्फ 2-3 मिनट के अंदर ही वापस लौट रहे हैं। रवि समझ चुका था HR को 20 लोग मिल चुके हैं और अब शायद मुझे भी 1 मिनट में ना का जवाब दे देंगे। रवि की बारी आती है। रवि को अंदर जाने को कहा जाता है। रवि HR के सामने बैठता है। जब HR ने रवि को उसके बारे में पूछा तो रवि ने अपनी पूरी ताकत को दिल से व्यक्त करने लगा और कहने लगा, सर, मेरा एक सपना है कि मैं इस MNC कंपनी में काम करूं। मैं यह सपना पिछले 5 साल से देख रहा हूं। कंपनी में आने के लिए कई मौके मेरे हाथ से निकल गए। सर, मैं आपसे इतना वादा करता हूं कि मेरी ज्वाइनिंग आपकी अब तक की सबसे बड़ी सफल एम्प्लॉयज़ों में से एक होगी। मैं इस कंपनी को अपने परिवार की तरह ही समझूंगा और इसकी ग्रोथ के लिए अपनी जी जान लगा दूंगा। आपको कभी निराश नहीं करूंगा सर। मैं बस आप मुझे मेरे सपने को हकीकत में बदलने का एक मौका दे दीजिए। रवि की ये बातें HR मैनेजर बड़ी गहराई से सुन रहे थे। रवि अपनी भावना व्यक्त कर चुका था। HR मैनेजर गहरी सांस लेते हुए बोलते हैं, रवि, मुझे यकीन हो गया है इस कंपनी को आप जैसे अच्छे लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि आप अच्छे एम्प्लॉय होने के सारे गुण रखते हैं। HR कहते हैं, आप खुश हो जाइए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। रवि को यह सुनकर बड़ी खुशी हुई और वह जीत चुका था। जो जवाब रवि ने दिए वो दिमाग से नहीं दिल से दिए, इसलिए वो जीता। तो दोस्तों, ये थी एक रवि की कहानी। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।